why traveling is so important in the life. गाइस, आप स्टूडेंट हो सकते हो या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, लाइक कोई एम्प्लॉय हो. आपके इर्द गिर्द एक स्ट्रेस होता है, काइंड ऑफ कंपटीशन होता है, कुछ हद तक कंपैरिजन्स भी होते हैं, टारगेट्स होते हैं, और इन सब की वजह से आप हो जाते हो एग्जॉस्ट और मेंटली आप बहुत थक जाते हो. तो इसलिए लाइफ में आपका ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है. वैसे तो देर इज़ लॉट्स ऑफ मिलियन रीजंस कि आपको ट्रैवल करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से आपके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर है और आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो लाइफ के अंदर, तो आपका घूमना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि ट्रैवलिंग जब आप करते हो तो आप उस टाइम पे खुद से मिलते हो, खुद को एक्सप्लोर करते हो, नए लोगों से मिलते हो, नई जगह पे क्विज़िन्स टेस्ट करते हो, एक नए बेडरूम में आप जाते हो, नए एटमॉस्फेयर में और एनवायरनमेंट में सांस लेते हो. तो ये सब चीज़ें आपकी डोपामिन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत खुश होते हो. और ये मेन कोज होता है आपकी मेंटल हेल्थ को परफेक्ट रखने के लिए, स्ट्रांग रखने के लिए. ये दुनिया बहुत बड़ी है. सिर्फ आपके बेडरूम से लेके आपके ऑफिस तक, और आपके ऑफिस से लेके जिम तक, या जिम से लेके घर तक ही नहीं, इवन इससे भी ये धरती बहुत बड़े है, बहुत बड़ी है. देयर इज़ 195 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और हर एक कंट्री अपनी एक अलग मिसाल लेके चलती है, सबकी अपनी अलग खूबसूरती है. जैसे कई जगहों पे माउंटेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे, या कई कंट्रीज़ में आपको बीचेस, समुद्र देखने को मिल जाएंगे. कई जगहों पे ग्रीनरी है कि वो ग्रीनरी के लिए फेमस है, या फिर कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अपने डेजर्ट के लिए फेमस है. तो हर एक कंट्री का अपना एक अलग एक नेचुरल रिसोर्स है, खूबसूरती है. बट यस, आई नो कि इन सारी 195 कंट्रीज़ को ट्रैवल करने के लिए आपके पास सबसे मेन चीज़ टाइम और ह्यूज अमाउंट जो है वो रिक्वायर्ड होना चाहिए. और क्योंकि इसके लिए आपके पास पूरी लाइफ है, आप आराम से कभी भी ट्रैवल कर सकते हो. लेकिन सबसे बेसिक चीज़ और सबसे मेन चीज़, आप अपने आसपास के जो एरियाज़ हैं उनको ट्रैवल कर सकते हो. पर्सनली आई लव उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे नेचुरल ब्यूटी आपको देखने को मिलेगी. और काफ़ी सारी प्लेसेस हैं, जैसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार है जहाँ पे गंगा किनारे आप बैठ सकते हो, और मसूरी जो कि सबसे ब्यूटीफुल प्लेस है, जहाँ पे आप अगर आप कुछ दिन, 1 या 2 दिन भी बिताओगे, आपको रियल जो पीस है वो देखने को मिलेगा. मॉल रोड है वहाँ पे, बहुत खूबसूरत है. और हाँ, एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप कोई भी टूरिस्टिक प्लेस पे जाते हो तो आप कोशिश करना है कि वहाँ पे आप वीकेंड पे ना जाओ, वीक डेज़ में जाओ. और वीक डेज़ में क्या होता है कि आपको एक तो क्राउड भी कम मिलता है, रश कम होता है, और आपको हर चीज़ काफ़ी रीज़नेबल रेट पे मिल जाती है, चाहे वो रूम्स हो, चाहे वो फूड हो, या ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके हों, वो आपके काफ़ी रीज़नेबल रेट पे हो जाते हैं. और साउथ इंडिया इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल, लाइक रामेश्वरम हो गया, कन्याकुमारी हो गया. रैदर देन गोवा, मैं इन प्लेसेस को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, क्योंकि गोवा में सिर्फ पार्टीज़ के लिए ठीक है. अगर आपको थोड़ा ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जहाँ पे कूल पार्टीज़ आपको देखने को मिले, जहाँ पे आप अल्कोहल कंज्यूम करो, तो ठीक है, तो आप गोवा जा सकते हो. गोवा लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, फिर आप चाहे सीज़न में जाओ या ऑफ सीज़न में जाओ. लेकिन मैं प्रायोरिटी रखता हूँ स्पेशली कन्याकुमारी हो गया, जो काफ़ी ब्यूटीफुल है. केरला को भी मैं इतना प्रायोरिटी नहीं रख रहा जितना मैंने स्पेशली तमिलनाडु को रखा है. हाँ, थोड़ा लैंग्वेज इश्यूज़ वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन रेदर देन गोवा और केरल, वो काफ़ी चीप आपको देखने को मिल जाएगा. क्योंकि ट्रैवल नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है दैट इज़ एक्सपेंस, कितना खर्चा आने वाला है. यूजुअली आप या तो अपने फ्रेंड सर्कल ग्रुप में जाओगे, या सोलो ट्रैवल करते हो, तो वो बिल्कुल डिफरेंट जोन है. अगर आप, हाँ, वैसे तो इट्स ऑल अबाउट ऑन यू कि आपका क्या आप स्टैंडर्ड लेके चलते हो रूम्स कैटेगरी के बेसिस पे. बट अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक से बेसिक रूम आपको, चाहे आप कोई भी टूरिस्टिक प्लेस पे जाओगे, आपको 1000 रुपीज़ से लेके 1200 तक में मिल जाएगा, जो बिल्कुल बजट और एवरेज कैटेगरी के रूम्स होते हैं. क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस पे ऑब्वियसली आप घूमोगे ही सही, आपको घूमना ही है, आप वहाँ रहने वाले तो हो नहीं. तो आपको 1000 से लेके 1200 या 1500 तक आप मान सकते हो, आपको रूम मिल सकते हैं. इस बजट से तो आप भी कम नहीं जाओगे, 1000 से कम 700 500 में तो, क्योंकि वो बहुत लोअर कैटेगरी के रूम्स होंगे जहाँ आप खुद नहीं जाओगे. और फिर अगर आपका बजट बहुत अच्छा है
तो आप 5000 6000 तक में रूम देख सकते हैं, जो कि तो आपको फिर ब्रांड की तरफ से मिल जाएंगे, लाइक रेडिसन, क्राउन प्लाजा एंड ऑल। ट्रैवलिंग दोनों ही तरीके से बेटर है, चाहे आप सोलो ट्रैवलिंग करो या ग्रुप ट्रैवलिंग करो। ग्रुप ट्रैवलिंग अगर आपके फ्रेंड्स ट्रस्टेबल है या फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव हैं, और या फिर आपके सराउंडिंग ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत डीपली कनेक्टेड हैं, तो बेफिक्र आपको ग्रुप ट्रैवलिंग करना चाहिए। लेकिन मैं पर्सनली सोलो ट्रैवलिंग प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे खुद को जानने का मौका मिलता है, खुद के साथ टाइम बिताने का मौका मिलता है, और नई नई प्लेसेस को मैं एक्सप्लोर कर पाता हूँ। रैदर देन ग्रुप टूर के अंदर यूजुअली आप गॉसिप्स में ही रह जाते हो, जबकि सोलो ट्रैवलिंग में आप सिर्फ सारा फोकस करते हो घूमने के ऊपर। हाँ, अगर आप एक ह्यूमन है एज अ गर्ल, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो सोलो, सो इट्स क्वाइट रिस्की, बट आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने ये चूज़ किया, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग अपने आप में एक बहुत खूबसूरत ट्रैवलिंग मैं मानता हूँ। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया इट्स क्वाइट रिस्की, लेकिन हाँ, अगर आप एक ट्रस्टेबल ट्रैवल पार्टनर के थ्रू जा रहे हो और आप अपना प्लान्स कुछ इस तरह से रखते हो जो बिल्कुल टाइम के हिसाब से मैच हो, तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। और मैं रिकमेंड करूँगा डेफिनेटली आप निकलिए, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, खुद को जानिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो स्ट्रेस वाली लाइफ हो रही है आज के टाइम पे, उसका एक ही मात्र मैं ये मानता हूँ कि एक सोल्यूशन है, दैट इज़ ट्रैवलिंग। घूमते रहो, फिरते रहो, नए नए लोगों से आप मिलते रहोगे, नई नई जगहों पे आप जाओगे, आपको मेंटली अच्छा लगेगा। एंड यस, ट्रैवलिंग आप चाहे किसी माउंटेन्स की तरफ करो या बीचेस की तरफ करो या फिर रिलीजियस प्लेसेस पे, इट्स टोटली अपॉन यू कि आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ आपको ज़्यादा पीस मिलता है, क्योंकि सबके अपने अलग अलग लाइक रिक्वायरमेंट्स होती है। कुछ लोगों को बीचेस पसंद होते हैं, तो कुछ लोगों को माउंटेन्स पसंद होते हैं, कुछ लोगों को पसंद है कि वो किसी नदी किनारे बैठें या किसी रिलीजियस प्लेस पे जाके बैठे, वो उनके ऊपर चॉइस है, वो उनको डिपेंड करता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रैवल करिए, क्योंकि यही एक सबसे मेन रीज़न है आपके पीस ऑफ माइंड का। सो देरी किस बात की, कर लीजिए अपने बैकपैक्स एंड कीप ट्रैवलिंग। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।